सुनिए वाजपेयी जी, सुनिए, तुम्हारे बेटे की बड़ी बड़ी बातें, उसको चुप करवाइए। अगर उसे पसंद नहीं तो घर लेके जाइए, क्योंकि उसकी बातों पर कोई ताली बजाने वाला नहीं है, ना कोई शाबाशी देने वाला। साहब, वाजपेयी जी के अटल ने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन किसी के समझ में आए तब ना। चुप हो जाओ तुम, चले जाओ यहाँ से। ये तुम्हारा बाप का स्कूल नहीं है। साहब, देख लीजिए, हम स्कूल के अंदर नहीं है, हम स्कूल के बाहर खड़े हैं। साहब, ये स्कूल हमारे बाप का हो या ना हो, लेकिन ये देश हम सब लोगों के बाप का है और आप उस पर खड़े हो। What rubbish! मिस्टर वाजपेयी, देखो ये क्या हो रहा है, सब अटल के कारण हो रहा है। मैं इंग्लिश अधिकारी के पास जाके बोलूंगा और बताएगा कि तुम्हारा बेटा का क्या क्या नाटक करता है यहाँ पे। मैं जानता हूँ इसमें अटल की कोई गलती नहीं है, लेकिन आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, और इसमें सच में जिनकी गलती है उनकी आप शिकायत नहीं करेंगे। देखिए, विनम्रता पूर्वक मैं एक बात कहना चाहता हूं। अटल के पढ़ाई में अगर बार बार ऐसी बाधाएं आती रही तो मुझे अपने तरीके से मामले को देखना पड़ेगा। What? तुम एक टीचर होके एक प्रिंसिपल को धमकी देता है? ठीक है, मैं भी देख लूंगा। आप लोग भी चले जाइए। सदा प्रेम, यहाँ आओ। अटल को लेकर पढ़ने के लिए जाओ। मैं बात करता हूं प्रिंसिपल सर से। मैं देख लूंगा, तुम जाओ पढ़ो। चलिए भैया। Damn it! समझदार वही होता है जो दुश्मन की ताकत को समझे, लेकिन वाजपेयी समझदार नहीं है। जब हम दयाल को निकाल सकता है तो अटल और वाजपेयी को क्यों नहीं निकाल सकता? क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? फिर अब क्या कहना बाकी है? आ जाओ, क्या कहना है बोल दो। सर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। हम गरीब लोग हैं, मजबूर हैं। बेबसी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, महसूस होने लगती है, तब रो लेते हैं। कितने बेबस है हम लोग। मैं, बाबूजी, माँ,
अटल, जैसे सरस्वती का खर्चा हम सब उठाते हैं, वैसे ही विमला दीदी का खर्चा उनके पति उठाए। विमला का पति है, कमाता भी है, और वो यहाँ आएंगे भी, लेकिन उनके यहाँ आ जाने से हमारी जिम्मेदारियां बट नहीं जाती। ऐसे रोने से क्या फायदा दीदी? आपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं ना, फिर भी आपको समझ नहीं आता? ऐसे बोझ बनकर कौन आता है अपने मायके? दीदी, जब से आप आई है ना, सबके सब परेशान है यहाँ। मेरी और इनकी तरह बस कुछ ही लोग हैं जो बोलते हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या? वो तो चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आपको तो मजा आ रहा होगा ना? हाँ, क्यों नहीं? जिन लोगों को हमेशा आग लगाने की आदत होती है ना सरस्वती, वो भी ऐसे कठिन समय में चुप रहते, शांत बैठते। पर तुम्हें तो चैन नहीं मिल रहा है ना? मैं बीमार हूँ और अटल, माँ, बाबूजी सब मेरे कारण परेशान हैं। और तुम्हें उन सबका साथ देने की जरूरत है, ना कि यहाँ आके मुझे ज्ञान देने की। नहीं, ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बस बता रही हूँ कि जब एक ब्याहता लड़की अपने ससुराल से मायके आती है ना, वो भी बिना पति के, तब उससे कोई इज्जत नहीं मिलती दीदी। इतनी तो समझदार है ना? और आपके पति को भी आपकी कोई फिक्र है भी या नहीं? या बस यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है आप? सरस्वती, बहुत हो गया, अब जाओ तुम यहाँ से। हाँ हाँ, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन आपको सोचना चाहिए दीदी कि क्या आपकी इज्जत है अपनी पति की नजरों में? या तो बड़ी बड़ी बातें करती रहती है ना आप, मौज दिखाती है, लेकिन अपने पति की पत्नी नहीं बन पाई आज तक। और यही सच्चाई है दीदी। लेकिन जब मैं बोलती हूँ तब मेरी बात लगती है आपको। लेकिन सर, लड़ते रहते हैं, संकटों का सामना करते रहते हैं। हम गरीब लोग हारते नहीं हैं सर आसानी से। आपने बाहर कहा कि एक टीचर होकर मैं आपको धमकी देने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है सर, मैं सिर्फ एक पिता की हैसियत से आपसे बात कर रहा था बस। और अभी भी मैं विनम्रता पूर्वक ही आपसे कहने के लिए आया हूं, कृपा कीजिए और ध्यान दीजिए कि अटल के साथ इस विद्यालय में अमानवीय व्यवहार ना हो। अगर ऐसा ही होता रहा तो मुझे मजबूरन महाराज जी के दरबार तक जाना पड़ेगा। क्या? फिर से धमकी? राजा साहब का कवि है तो हमको धमकी दे रहा है? राज दरबार में अपने पहचान का रोप दिखा रहे हैं हमको? मुझे डराने की कोशिश कर रहा है मुझे? नहीं सर, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा। और ये बात मैं भी आपसे कह सकता हूं। प्रिंसिपल के पद पर होने का रौब दिखा रहे हैं आप। अभी भी मैं आपसे विनम्रता से ही बात कर रहा हूं। इसे मेरा आग्रह समझिए या विनती। आपको और मुझे, हम दोनों को उसी का साथ देना होगा जो सही हो, जो जैसा होना चाहिए वैसा हो, चाहे जो कुछ भी हो जाए। कृष्ण बिहारी वाजपेयी दयाल की तरह नहीं होगा।
आप कोशिश कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप मुझे निकाल देंगे और मैं निकल जाऊंगा। सुबह की जो किरणें होती हैं बड़ी सुहावन होती है, धरती पर गिरती है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरी दीदी से किसी को कुछ नहीं होगा। मैंने ठान लिया है कि मैं और विमला दीदी एक साथ रहेंगे। माफ कीजिएगा महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? विज्ञान। विज्ञान। अटल बेटा उठो जरा। तुम्हारे गुरुजी तुम्हें विज्ञान पढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद उसे मानते नहीं है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? मेरी बेटी विमला की जो बीमारी है ना, डॉक्टर साहब ने खुद कहा है कि वो फैलने वाली बीमारी नहीं है। विज्ञान के आधार पर ही कहा होगा ना, लेकिन आप उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं, और उसी वजह से मेरे बेटे को यहाँ बाहर बिठाकर पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं। देखो क्या गजब की बात है। देखिए वाजपेयी जी, आपको जो कुछ भी कहना है जाकर प्रिंसिपल साहब से कहिए, मुझसे नहीं। मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं मदद कर पाएंगे आप? आपका सारा जमीर क्या प्रिंसिपल साहब के केबिन में छोड़कर आए आप? आपसे कहने वाली हर बात उन्हें जाकर कहनी पड़ेगी। जैसा आप ठीक समझे कीजिएगा, लेकिन एक बात याद रखिए, आपके इस रवैये का मेरे बेटे की पढ़ाई पर मैं बुरा असर नहीं पड़ने दूंगा। सुनो अटल बेटा, बस अब कुछ ही दिनों की देर है, विमला दीदी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और फिर तुम इन बच्चों के साथ अंदर बैठकर ही पढ़ोगे। हाँ हाँ, दो चार भारी भरकम पंक्तियां कह देंगे, उससे आपका बेटा अंदर बैठ के नहीं पढ़ेगा। तभी है ना आप, तो बनाइए तिल का ताड़, लेकिन आपका बेटा अटल यहीं पर बैठ के पढ़ेगा। हाँ तो बच्चों, क्या पढ़ा रहा था मैं? हाँ, विज्ञान। विज्ञान तर्क मांगता है। सर जी, आप चाहे जिस तरह सोचते हो, लेकिन ये सही पढ़ाया आपने कि विज्ञान तर्क ढूंढता है और बेवकूफ लोग तर्क में भी कुतर्क ढूंढ लेते हैं। दीदी नमस्ते। वो साड़ी रुकिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कर रही है मतलब? कुछ काम करने आई हो भैया? जैसे पहले आती थी, कल भी तो आई थी। लेकिन हमें नई बात पता चली है, हम लोग उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते जिनका संबंध निम्न बिरादरी के मोहल्ले से है। वो बात तो खत्म हो चुकी है।
और आप सब भी तो उसी बिरादरी से हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? काम करने दीजिए। नहीं, उनकी हम लोगों से कोई बराबरी नहीं है। हम लोग उनसे ऊंचे लोग हैं और वो हमसे अलग। हमारी बस्ती, हमारा काम सब उनसे अलग है। इसलिए आपका मुद्दा भले ही खत्म हो गया हो, पर हम साथ काम नहीं कर सकते। काम नहीं कर सकते। बात समझ ठीक कह रहे हैं लोग। आप जाइए, आपके लिए यहाँ कोई काम नहीं है। आपकी वजह से हम लोगों को नहीं खो सकते। देखिए, नहीं देखना, बोला जाओ तो जाओ। आपका कोई नहीं काम कर सकता। जाइए यहाँ से। हम लोग काम नहीं कर सकते। जाओ। जाइए यहाँ से। पंडित जी, अच्छा हुआ आप हमें मिल गए। आप पूजा करने मत आइएगा पंडित जी। आपको ये कहने के लिए जजमान ने भेजा है मुझे। लेकिन हुआ क्या है? वो आपका पोता अटल निम्न बिरादरी की बस्ती में गया था। आपका भी कहना था, अटल ने ठीक किया वहाँ जाकर। आपका ये विचार सब लोगों को बुरा लगा। अच्छा पंडित जी, चलता हूँ मैं। दूसरे पंडित जी को भी लेके जाना है। मेरा कर्म छीन कर मुझे डराना चाहते हैं, मगर मुझे पूजा पाठ करने से रोकेंगे तो क्या अटल के खिलाफ हो जाऊंगा? मेरे पोते ने हिम्मत की उस बस्ती में जाने की, तो मैं उसका साथ दूंगा ही दूंगा। सबके सब पागल हो गए। सरस्वती, सरस्वती, क्या हुआ अवध? नौकरी के लिए गया था, वहाँ पर साक्षात्कार लिया और सब कुछ हो गया। उसके बाद एक बड़े साहब से मिलना था, उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाती थी। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो साहब आए, मेरे बारे में पूछने लगे और कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। क्यों? सुना है तुम्हारा भाई अटल निम्न बिरादरी के मोहल्ले में चला जाता है। पता चला कि तुम्हें नौकरी देने के बाद तुम यहाँ पे आने के बजाय किसी प्रतियोगी कंपनी में चले जाओगे। और ये कर्मचारी तो वही होते हैं ना जो मजबूती से काम करे, ना कि भटकते रहे। अब पता नहीं ये कौन सा तर्क है। अब किसी को तर्क समझ में आए या ना आए, लेकिन विमला दीदी को तो समझ में आना ही चाहिए था ना, क्योंकि ये जो वाहियात तर्क पैदा हुआ है ना, इन्हीं के कारण पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ आ गई। कभी कभी कोई आता है ना, तो अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आता है। वैसे ही ये भी आ गई है दुर्भाग्य लेकर। बस अब एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। संयम रखो अपनी भावनाओं पर, और नहीं रख सकती तो सीखो। जब इंसान हारता है, दुखी होता है, उसके मन के मुताबिक काम नहीं होता तो वो उलझुल बातें करता है। मैं भी गई थी काम मांगने, नहीं मिला। जिस कारण अवध को नौकरी नहीं मिली, उसी कारण मुझे काम नहीं करने दिया गया। मुझे भी यही कारण देकर पूजा करने से रोका गया। मुझे भी काम नहीं मिला। मजदूरी करने के लिए गया तो था मैं, लेकिन वहां पर जाकर पता चला कि वहां के लोगों ने कृष्ण देवी को वहां से भगा दिया है और फिर मुझे भी भगा दिया।
रामायण सुनने वाले मिले थे रास्ते में। अटल के लिए संदेशा भेजा है उन्होंने। मंदिर की चाबियां वापस करने के लिए कहा है। हाँ, हो गया ना साबित। आप सब ना एक काम करिए, एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे की बातें सुनिए और समझिए, फिर जाके पता चलेगा कि इन सभी समस्या का कारण सिर्फ अटल है।